जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को साल के पहले त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे साल का पहला त्योहार। जी हाँ, मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार होता है जो कि बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। जिस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने ही संक्रांति आती है, लेकिन इस संक्रांति का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल की प्राप्ति कराता है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में गए थे और शनिदेव ने उनका बहुत ही आदर सत्कार और मान सम्मान किया था। तभी से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी बाप बेटे में अनबन हो तो इस दिन बेटे को अपने बाप को अपने घर बुलाना चाहिए, तो इससे उनके बीच की अनबन समाप्त हो जाती है। इस दिन को लेकर मैं आपको भागवत पुराण से एक कथा सुनाती हूँ कि इस दिन का इतना विशेष महत्व क्यों है। भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन वो 52 दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने का, यानी कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है और 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है। कहते हैं कि जिनकी मृत्यु सूर्य के उत्तरायण के समय होती है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने 52 दिनों तक कष्ट सहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इतना ही नहीं, इस दिन भागीरथ भी गंगा को लेकर पृथ्वी पर आए थे। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन नदी से ज्यादा सरोवर में स्नान करने का महत्व बताया गया है। सरोवर यानी कि जहाँ दो नदियों का मिलन हो रहा हो। यदि आपके यहाँ कोई सरोवर आदि नहीं हो तो आप नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी में भी नहीं जा सकते तो घर में पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर थोड़े से काले तिल डाल लें और उसी से स्नान करें। पर स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस दिन सूर्य को जल देने का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो एक तांबे की घंटी में जल लेकर उसमें से थोड़ी सी रोली, थोड़े काले तिल और थोड़ा सा गुड़ डालकर आप और एक लाल फूल डालकर आपको सूर्य देव को अर्घ देना होगा। इस समय आप चाहे तो गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः का या ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपका सूर्य ग्रह तेज होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस दिन 14 चीजों के दान का विशेष महत्व होता है। दान बिना दक्षिणा और संकल्प के पूरा नहीं माना जाता, अतः 14 चीजें रख के उसके ऊपर दक्षिणा रख के आपको एक हाथ में तुलसी और काले तिल लेकर संकल्प लेना चाहिए। यदि संकल्प लेना नहीं आता तो आप अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार बोलकर जल और तुलसी को दान के ऊपर छोड़ दें। यह दान आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी गरीब को या अपनी बेटी, भांजी या दामाद को भी दे सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही 100 सेरा दान का भी संकल्प लिया जाता है। तो 100 सेरा दान क्या होता है? हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार 100 सेरा दान अवश्य करना चाहिए। तो क्या होता है 100 सेरा दान? इस दान में आपको 100 चीजें पूरे वर्ष में दान करनी होती हैं और प्रत्येक चीज 1 किलो 5 ग्राम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आलू का दान कर रहे हैं तो आपको 1 किलो 5 ग्राम आलू दान करना है, यानी 1 किलो से कुछ ज्यादा। इसी प्रकार आपको 1 किलो 5 ग्राम पूरे वर्ष में 100 चीजें दान करनी है। 100 चीजों में आप अन्न का दान, सोने चांदी का दान, कपड़ों का दान, छाता, चप्पल, यानी कि जो भी आपकी इच्छा करे वो दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल के लड्डू में अंदर सिक्के छिपा के हमें 14 जगह दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। वैसे तो लोग 14 जगह प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के मग्गे और बहुत सारी चीजों का दान करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार अन्न का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। आखिर अन्न के दान का इतना विशेष महत्व क्यों है? इससे जुड़ी मुझे एक कथा याद आई कि जब राजा कर्ण मरने के बाद परलोक पहुंचे तो उन्हें खाने में सोना और चांदी दिया गया। तब उन्होंने इंद्रदेव से शिकायत करी कि मैंने तो इतना अधिक दान पुण्य किया है, फिर मुझे खाने में ये सोना चांदी क्यों दिया जा रहा है? तब इंद्रदेव ने कहा, आपने पूरे समय केवल सोने और चांदी का दान किया, कभी अन्न का दान तो किया ही नहीं, ना ही अपने पितरों के निमित्त
कोई तर्पण किया, इसलिए आपको खाने में अन्न नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने अन्न का दान किया और पितरों के निमित्त तर्पण किया, तब जाकर उन्हें परलोक में अन्न मिला। इसीलिए हमें अपने जन्म में सभी चीजों का दान बराबर मात्रा में करना चाहिए, ताकि हमें परलोक में भी सभी चीजें प्राप्त हो सकें। तो आपको 14 चीजें क्या क्या दान करनी चाहिए और क्या नहीं दान करना चाहिए, अगर आप ये जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं अगला वीडियो उसके लिए जरूर बना दूंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।